इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत का साइड इफेक्ट इंडिया गठबंधन में भी दिखने लगा है। चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का खाता नहीं खुलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी बीजेपी में दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1-0 और भी है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल जी, दिल्ली के चुनावी नतीजों से बल्लियां उछल रही बीजेपी संसद में भी इसका जिक्र करने से नहीं चूकी। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को 0 से चिढ़ाया तो ममता बनर्जी को भी 0 पर आउट करने की मुनादी कर दी। दिल्ली से इतर बंगाल में भी बीजेपी के रणबांकुरे ममता बनर्जी के बहाने इंडिया गठबंधन को घेरने लगे। हिंदी बोल के कोई अलायंस ही नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिस्ट। इसको 3 इशू में ये लोग एक हुआ था, ईडीआई सीबीआई को रोकने के लिए चोर का अलायंस हुआ था, चोरों का अलायंस। और दूसरा ये सब परिवारवादी है। एजेंडा एक ही है, स्टालिन का लड़का को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ममता बनर्जी का एजेंडा है अपने भतीजा को चीफ मिनिस्टर बनाने का। शरद पवार जी का एक ही एजेंडा है, लड़की को चीफ मिनिस्टर बनाना। अखिलेश यादव से तेजस्वी यादव सब परिवारवादी है। परिवारवादी लोग वो अलायंस किया था, जो अलायंस का कोई कार्यक्रम भी नहीं था, कोई अपना एजेंडा भी नहीं था। हालांकि संसद में बीजेपी कांग्रेस को निशाना बनाती इससे पहले उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभाने की नसीहत दी और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराने लगे। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। उनको महाराष्ट्र में कोई चुनाव हारा, उसका सवाल उनको पूछिए तो वो जवाब देंगे। आखिरी वहां पे भी अलायंस था और अलायंस लेने के बाद भी क्या हुआ वो उनको तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। तो मैं बहुत सारा सामना के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा, लेकिन उनमें भी अपना आत्मा परीक्षण करना चाहिए, इतनी सलाह दूंगा। नहीं, इंडिया गठबंधन में मजबूत होगा, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ता रहेगा। हम तो इतना ही अपेक्षा करेंगे कि दिल बड़ा दिखाना चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हौसला बुलंद है कांग्रेसजनों के। हार जीत तो होती है एक पक्ष की, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वो दिल्ली क्यों नहीं हो। अरविंद केजरीवाल के अहंकार से भी ये नहीं सीखे कि अहंकार कैसे समाप्त होता है। अच्छा, आप उनको अहंकारी कहने लगे हार गए तो? भैया मैं तो सब दिन अहंकार कहा अरविंद जी को। सब दिन मैंने बोला झूठ बहुत दिन नहीं चलती, वो भी दिल्ली में। हो जाओ मतलब एक होते तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन एक होने के बावजूद भी 2029 का जो सामना होगा, ये सामना हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, अपोजिशन के साथ होगा, लेकिन अभी अपोजिशन एक साथ आएगा ऐसा हमको लगता नहीं है। मतलब दिल्ली के नतीजों के साथ ही पंजाब के भगवंत मान सरकार के भविष्य पर भी अटकलबाजियां शुरू हो गईं। दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि केजरीवाल दिल्ली में हार के बाद भगवंत मान की कुर्सी छीनेंगे, तो पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी ऐसा ही दावा ठोक दिया है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने तो यहां तक कह दिया है कि पंजाब में जल्द ही मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को
नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। पंजाब का वो चीफ मिनिस्टर है कि जहाँ ADC 2 केजरीवाल है, जहाँ से ऑर्डर जाते हैं फिर कोई काम होता है। पिछले 5 महीने से पंजाब की कैबिनेट का ना होना और गवर्नमेंट, वहाँ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है और जहाँ हारने से उनके MLA जो हताश हैं, डरे हुए हैं, वहाँ पर जो है मिड टर्म पोल आए। और मैंने जिस दिन हार हुई थी उस दिन भी कहा था कि अब चुनौती भगवंत मान के लिए और पंजाब के लिए है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही धूर्त और लालची आदमी है। दिल्ली की कुर्सी जाने के बाद अब उसकी नज़र पंजाब की कुर्सी पे है। भगवंत मान को कैसे हटाया जाए और केजरीवाल कैसे वहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, इसके लिए षड्यंत्र शुरू हो चुका है। पंजाब के हालात इन्होंने कर रखे हैं पिछले 3 साल से। लोगों की जो हालात हैं, बहुत बुरी हालत है पंजाब की, और उस हालत को ये ठीक नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनका असर लोगों के मन में जा चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, ड्रग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक्सटॉर्शन शरेआम हो रही है और जो विकास का है वो बिल्कुल रुका हुआ है। करप्शन उसी से पहले से भी ज़्यादा, अब तहसीलों में पता कर लीजिए, हर जगह ही बहुत बुरा हाल है। हार जीत एक अलग राजनीति का एक हिस्सा है और 10 साल हमने बेहतरीन काम किया। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी के हुए हम बिल्कुल बाउंस बैक करेंगे। बीजेपी के साथ ही इंडिया गठबंधन के कई दलों की राय है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी दिल्ली नहीं जीत पाती। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर ये सुझाव कोई आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं देता? क्या कांग्रेस अपने भविष्य की परवाह छोड़ दे, अपनी खोई जमीन वापस लेने की कोशिश न करे? क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी की विचारधारा अलग है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।